तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है काफी ज्यादा उदास होकर बाहर माउंटेन के ऊपर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास जहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है तो चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लूँ मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं यहाँ तक कि किंग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाऊंगा। और इसी के साथ एक छोटा सा चूहा उसके पास आता है और उस चूहे को देखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। किसी ने मुझे यहाँ पर अपने पास आने से मना कर दिया और किसी ने यहाँ पर यह कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन तुम आज भी यहाँ पर मेरे पास हो। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जब ये ट्रेनिंग कर रहा था तब माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान ये चूहा उसके साथ साथ था। यहाँ पर जहाँ पर भी वो ट्रेनिंग के लिए जाता चूहा उसके पीछे पीछे आता था और उसी के साथ ही उसे अपने हाथ के ऊपर बिठाता है। जैसे उसे अपने हाथ के ऊपर उठाता है तो उसी के साथ वो चूहा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। तुम्हारा शिमू जो होता है वो भी उस अटैक के साथ हिट होता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है, लेकिन साथ ही वो पीछे गिर जाता है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक एल्डर खड़ा होता है और एल्डर ने उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ क्या करने वाले हैं। ये गोल्डन माउस जो है ये मेरा दोस्त है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इसको नुकसान मत पहुंचाएं। लेकिन वो एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है। फिर से हमारा शिमू के ऊपर अटैक करता है। हमारा शिमू जो होता है उसकी पावर्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो विंड पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के गोल्डन माउस को अपना दोस्त बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा रेयर है और तुम यहाँ पर इसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इस तरह का एक चूहा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास जो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर तुम इस चूहे को अपना अभी भी दोस्त मानते हो तो फिर तुम्हें मरना होगा क्योंकि मैं इस चूहे को लेकर जाने वाला हूँ। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं जिसके अंदर से और भी ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकलता है और साथ ही बहुत ही पावरफुल आइस की पावर निकल रही होती है और उस आइस पावर के साथ वो शिमू के ऊपर अटैक करता है। शिमू उनके अटैक्स को अवॉइड करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन अभी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो एक किंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर सके। तो वो मास्टर जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर जबरदस्त अटैक्स कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही एक अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है जिससे शिमू की पूरी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और इस बात से शिमू जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर उसकी चेस्ट के करीब पहुंचता है और उसे कहते हैं कि लड़के गुड बाय क्योंकि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ उनके ऊपर अटैक होता है जिससे वो एल्डर जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की वहां पर आती है और उसे कहती है देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक बहुत ही पावरफुल मास्टर कि काफी ज्यादा फेमस भी है जिसे विंटर स्वॉर्ड कहा जाता है। विंटर स्वॉर्ड यहाँ पर एक चूहे के लिए एक छोटे लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। एल्डर जिसका नाम विंटर स्वॉर्ड होता है तो विंटर स्वॉर्ड ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेडी टियानजिन तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। तो टियानजिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी और मैं इतनी आसानी के साथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर की बात करती होती है और उसे कहती है कि मेरी जूनियर सिस्टर लैंजून ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा था लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो मुझे तुम्हारी सारी बातें बताती थी कि तुमने उसके साथ वादा किया था कि तुम दोनों इकट्ठे जियोगे इकट्ठे मरोगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी जूनियर सिस्टर लैंजून मार गई लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे तुमने उसके साथ जो वादा पूरा किया है, जो वादा किया था मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगी। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर के मरने का इल्जाम मेरे पर नहीं लगा सकती, उसकी मौत का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि वो उसे कहती है कि अच्छा तो ये बात है तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या तुमने उसके साथ वादा किया था, क्या तुमने उसे कहा था कि दोनों इकट्ठे जियोगे इकट्ठे मरोगे। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि हाँ मैंने उसे वादा किया था। तो इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहती है तो बस ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें उसी के पास भेजने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो और मेरी सिस्टर मर चुकी है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा ताकि तुम उसके पास जा सको। और साथ ही वो अपनी तलवार भी निकाल लेती है और उसे कहती है अब यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और दूसरी तरफ से स्वॉर्ड विंटर जो होता है वो भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो मिस्टिक आइस डैगर है। मिस्टिक आइस डैगर जो है वो तुम्हारी फैमिली का एक बहुत ही खास हेयरलूम है, यानी कि एक स्पेशल ट्रेजर है। अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चला कि तुम इस ट्रेजर को चोरी करके यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो वो तुम्हें सजा देंगे। हो सकता है कि तुम्हें क्रिपल कर दे, तुम्हारी कल्टीवेशन को छीन ले। तो वो कहती है कि वो तो बाद की बात है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाली हूँ और इसी वेपन के साथ यहाँ पर आज तुम्हें मारूंगी। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। तो विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली मुझे मार पाओगे। और दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वो अपनी पावर्स के साथ उसको वहां पर ब्लॉक करती है। दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दोनों किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं और दोनों की पावर लेवल्स काफी ज्यादा होती हैं। और इसके साथ ही विंटर स्वॉर्ड जो होता है उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और पीछे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान लूंगा। और साथ ही वो कंडेंस स्नो फार्म बीज को यूज करता है, यानी कि अपने पास से आइस के बने हुए कुछ बीज निकाल लेता है और बीज बड़ी तेजी के साथ
साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाकर वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर सके। तो टियानजिन इसी के साथ ही अपने हाथ उठाती है और साथ ही अपने पास से अपनी पावर्स के साथ मैजिकल बीस्ट को समन करती है और उसके पास से वहां पर से काफी सारी चिड़िया निकल आती है। वो चिड़िया जो होती है उड़ती हुई जाकर उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। तो वहां पर दो बड़े बड़े आइस के बीस्ट होते हैं, लेकिन चिड़िया जो होती है वो काफी छोटी होती है, लेकिन उनके ऊपर जाकर अटैक कारी होती है। और हमारा शिमू जो होता है वो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इन दोनों के अटैक्स की वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही है कि मेरी जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई है और मेरी बर्फ पिघल जाएगी तो उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन ये लड़की जो यहाँ पर अभी अभी आई है इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने अपने मैजिक के साथ काफी सारे परिंदों को यहाँ पर समन किया है जो कि अपने अंदर से फायर पावर को रिलीज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो फिर से अपने पास एक बीस्ट को रिलीज करता है और उस बीस्ट को रिलीज करके उसके ऊपर बैठकर वहां पर से भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा शिमू कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो कमीने यहाँ पर से भागकर जा रहा है, अभी उसने मेरे चूहे को मुझे दिया नहीं, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा। और शिमू के ऊपर से आइस जो होती है वो पिघलने के करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ ही वो वहीं पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से सारी की सारी आइस टूट जाती है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है। जंप करके जाकर सीधा जाकर उसके बीस्ट को एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसके बीस्ट को पंच मारता है तो विंटर स्वॉर्ड भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके नीचे गिरने के बाद विंटर स्वॉर्ड होता है, कहता है कमीने लड़के तुम फिर से यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। और इसी के साथ ही वो हमारे शिमू के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो शिमू के ऊपर अटैक करता है तो टियानजिन जो होती है अपनी पावर्स के साथ उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करती है। उसके परिंदे जो होते हैं जाकर बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसी के साथ ही टियानजिन अपने परिंदों को वहां पर बड़ी तेजी के साथ विंटर स्वॉर्ड की तरफ फेंकती है। तो वो बड़ी तेजी के साथ जाकर विंटर स्वॉर्ड के साथ टकराने लगते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंचे इसी के साथ ही विंटर स्वॉर्ड वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक माउंटेन डैशिंग सिल्वर स्टॉर्म को यूज करता है, जिसके साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्नेक्स निकल आते हैं। इतने सारे आइस के बने हुए स्नेक्स निकलते हैं कि एक एक परिंदे को अपने मुंह के अंदर दबाकर मार डालते हैं। जबकि दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वहां पर अपने सभी परिंदों को इकट्ठा करती है और उनके साथ एक बड़ा सा पंछी बना लेती है। एक बड़ा पंछी जो कि फायर को इमिट कर रहा था और बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उसके पंखों के अंदर से फायर निकल रही होती है जो कि स्लैशेस की तरह काम करती है और वहां पर जितने भी स्नेक निकले होते हैं वो सारे की सारी गर्दनें कट जाती हैं और सभी स्नेक्स मर जाते हैं। और हमारा शिमू इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर विंटर स्वॉर्ड जो होते हैं अपना एक बहुत ही पावरफुल मूव यूज करते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारी पावरफुल आइस एनर्जी को रिलीज करके अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो वहीं पर उस गोल्डन माउस को दिखाता है। गोल्डन माउस वहां पर उस अटैक के बीचों बीच होता है क्योंकि उस गोल्डन माउस को भी वो फेंक देते हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, वहां पर अटैक के बीचों बीच आ जाता है ताकि जाकर अपने गोल्डन माउस को बचा सके। वो जाकर उस गोल्डन माउस को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेता है, जबकि अटैक जो होता है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के साथ हिट होता है। जब अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है तो टियानजिन इसी के साथ अपनी पावर्स के साथ से कवर देती है और उसे वहां पर पीछे से ब्लॉक करके ग्राउंड के ऊपर आराम से लिटा देती है। और उसके बाद वो मास्टर विंटर स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसको मार डालती है। तो उसके मरने के बाद अब वो शिमू की तरफ आगे बढ़ती है और उसके पास जो गोल्डन माउस होता है पहले उस गोल्डन माउस को उठाती है और उसकी आंखों की तरफ देखती है कि उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो कहती है देखो तो जरा, इसने पहले यहाँ पर अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। इसी वजह से तो वो कमीना आइस विंटर स्वॉर्ड जो है वो इसको पकड़ने के लिए आया था, जहां तक कि वो एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।